आज इंडिया को आपकी मेरी हम सब की ज़रूरत है। आज इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडिया जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, नो डाउट कोल हैज़ जनरेटेड अ लॉट ऑफ जॉब्स फॉर द माइग्रेंट्स, फॉर द वर्कर्स, मिडिल क्लास एंड फॉर द लो क्लास पीपल। बट हमारी जो ये कमाई हमारी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके मिले, उस कमाई का क्या फायदा? एवरी ईयर अ लॉट ऑफ माइग्रेंट, अ लॉट ऑफ लेबरर्स वर्किंग इन द कोल माइंस आर अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ डिजीज। हर साल कोल माइन में काम करने वालों को लंग कैंसर, ब्लैक लंग्स, अस्थमा, सिलिकोसिस जैसी हार्मफुल बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। आज मुझे आप सबकी हेल्प की जरूरत है टू सेव इंडिया, टू सेव अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द एनिमी ऑफ अवर एनवायरनमेंट। ये एनिमी कौन है? दिस एनिमी इज EIA 2020 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यार ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 क्या है? EIA 2020 is the draft that has been recently launched by our government on 23rd of March 2020 and ये पब्लिकली ओपन किया गया 11th अप्रैल 2020 को। ये लॉकडाउन में ओपन किया गया एंड हम कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि हमने इस ड्राफ्ट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया या हम ध्यान नहीं दे पाए। तो यार इन इंडिया क्या होता है, जब भी कोई नया ड्राफ्ट लॉन्च होता है या जब भी कोई नया ड्राफ्ट इंप्लीमेंट होना होता है तो उसको पब्लिक रिव्यू के लिए थोड़े दिनों के लिए ओपन कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस EIA ड्राफ्ट विच वॉज पब्लिकली ओपन ऑन 11th अप्रैल 2020, तो उसको भी पब्लिकली रिव्यू के लिए छोड़ा गया कि पब्लिक भी अपने ओपिनियन दे सके कि ये ड्राफ्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, एनवायरनमेंट के लिए सही है या नहीं। पहले इसकी लास्ट डेट थी 30th ऑफ जून, बट अब उसे एक्सटेंड कर दी गई है 11th ऑफ अगस्त तक। तो आप अभी भी इस ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट होने से रोक सकते हैं एंड उसको दोबारा रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक लिंक दूंगा जिससे कि आप मेल भेज सकते हैं अथॉरिटीज को। उससे क्या होगा कि वो दोबारा इस ड्राफ्ट को रिव्यू करेंगे एंड पब्लिक ओपिनियन भी माना जाएगा। तो यार ये EIA ड्राफ्ट क्या है, इनका काम क्या है? EIA में एयर, वाटर, सॉइल एंड अदर पॉल्यूशन कंट्रोल फैक्टर्स के नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं। ये बेसिकली वो अथॉरिटी है जो किसी नए प्रोजेक्ट को असेस करती है उसकी साइट पे जाकर। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे कोई नई बड़ी इंडस्ट्री खुलने वाली है, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, कहीं पे हाईवेज कंस्ट्रक्शन होने वाले हैं, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं, तो EIA वालों की टीम उस साइट पे जाकर विजिट करती है एंड देखती है कि इस नए प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट पे क्या इसका हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है एंड कितने लोग इससे इफेक्ट होने वाले हैं, कितने ट्रीज कटेंगे, कितनी वाटर बॉडीज हार्म होने वाली हैं एंड कितने लोगों को अपने लाइवलीहुड से हाथ धोना पड़ेगा। तो इन सभी की असेसमेंट करने के बाद EIA एक्सपर्ट्स की टीम एक रिपोर्ट तैयार करती है एंड उस रिपोर्ट के पास होने के बाद ही वो नए प्रोजेक्ट्स, वो हैवी जो बड़े नए प्रोजेक्ट्स की असेसमेंट करने के बाद ही वो प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, उसको स्टार्ट करने की अथॉरिटी ग्रांट की जाती है। तो यार अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है कि यार ये तो नए प्रोजेक्ट्स को परमिशन ग्रांट करती है, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होने से बचाती है, बट नहीं, इसके मेजर ड्रॉबैक्स जो नए ड्राफ्ट में देखने को मिले हैं, दीज आर फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस न्यू EIA प्रोजेक्ट इज नाउ प्रोजेक्ट्स कैन रिसीव पोस्ट फैक्टो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पोस्ट फैक्टो क्या है? आई विल टेल यू। पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि यार अगर कोई इंडस्ट्री EIA नॉर्म्स को नहीं फॉलो करती या उसको वायलेट करती है एंड उसके बिना ही ऑपरेट करना शुरू कर देती है तो उस इंडस्ट्री को भी अब क्लियरेंस दे दी जाएगी। तो यार अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड रिसेंटली जो अभी हमारी हुई विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी, ये क्यों हुई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ EIA norms, because of lack of EIA assessment। उसे EIA assessment के बिना ही ऑपरेट करने की परमिशन ग्रांट कर दी गई, जिससे कि इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई एंड गैस लीक हो गई। तो यार पिछले EIA ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर किसी के घर के पास या किसी के गांव में नई इंडस्ट्री सेटअप होने वाली है या कोई नया प्रोजेक्ट, हाई लेवल प्रोजेक्ट सेटअप होने वाला है, तो उनसे पहले पब्लिक ओपिनियन लिए जाते थे। विलेजर्स से पूछा जाता था कि आपके घर के पास ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप क्या इससे सहमत है? एंड उनके ओपिनियन के बाद ही वो इंडस्ट्री सेटअप होती थी। तो अब क्या है, इस नए ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके घर के पास कोई नई इंडस्ट्री, कोई नया माइनिंग प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है जिससे आप खुश नहीं है,
तो आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, आपसे ये राइट छीन लिया गया है। पहले क्या होता था ना, इंडस्ट्रीज को कंप्लायंस रिपोर्ट साल में 2 बार सबमिट करनी होती थी, बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू ड्राफ्ट अब इंडस्ट्रीज को सिर्फ साल में एक ही बार ये कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने की अथॉरिटी दे दी गई है, जिसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अब उनको अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट क्या इंडस्ट्रीज में चल रहा है, क्या उसमें ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, क्या इफेक्ट हो रहे हैं, उनको जो कंप्लायंस रिपोर्ट है सिर्फ एक ही बार सबमिट करनी होगी। चौथा जो मेजर ड्रॉबैक मुझे लगता है इस ड्राफ्ट में है वो है नाउ इंडस्ट्रीज कैन ऑपरेट विदाउट एनी क्लियरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडस्ट्री कितने ही सालों से बंद पड़ी है ड्यू टू नॉट पास्ड EIA असेसमेंट, तो वो इंडस्ट्री को भी अब क्लियरेंस दे दी जाएगी। क्योंकि यार अभी रिसेंट जो विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी हुई है उसको अभी बंद कर दिया गया है ड्यू टू लैक ऑफ EIA असेसमेंट। तो अब इस न्यू ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग वो इंडस्ट्रीज एंड बाकी सारी इंडस्ट्रीज जिनके पास क्लियरेंस नहीं है वो भी ऑपरेट कर सकती हैं। नए EIA ड्राफ्ट के इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं हमारे आने वाले फ्यूचर में, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। देहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पॉपुलरली नोन एज द Amazon ऑफ इंडिया, इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड टू अ नेशनल पार्क। एज वी ऑल नो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से कई गुना कई ज्यादा बड़ी होती है, तो अब इस सेंचुरी को भी छोटा करने वाले हैं एंड अब इस सेंचुरी को एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने वाली है हमारी गवर्नमेंट। इसका सीधा इफेक्ट हमारे 200 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना पे जाएगा जो वहाँ पे रहते हैं, जो इस देहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिनका घर है। तो जब ये नेशनल पार्क में कन्वर्ट होगा तो वो सब कहाँ जाएंगे, वो सब कहाँ रहेंगे। 2003 गवर्नमेंट हैज अलाउड सम ऑफ द लैंड ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, बट अब ये कोल माइनिंग प्रोजेक्ट ने आधी से ज्यादा और जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ले ली है एंड वहां भी कोल माइनिंग शुरू हो गई है। ड्यू टू कोल माइनिंग आगे उन जानवरों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड अब ये कोल माइनिंग और बढ़ने वाली है एंड नेशनल पार्क करने के बाद जो उनकी बची कुची जो जगह है वो भी कोल माइनिंग में ही यूटिलाइज होने वाली है। हाँ, हमारे देश में नए सोलर पैनल प्रोजेक्ट्स, इतने हाईएस्ट सोलर पैनल प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स। वहीं हम कोल माइनिंग करके अपनी देश को उतना ही ज्यादा पीछे लेके जा रहे हैं एंड उतना ही ज्यादा इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मातेवाड़ा फॉरेस्ट, हाँ आपने सभी ने सुना होगा, दिस फॉरेस्ट है इज द ओनली फॉरेस्ट लेफ्ट इन पंजाब। पंजाब हैज लेफ्ट विद ओनली 3.52% ऑफ इट्स फॉरेस्ट लैंड। उसमें से सबसे ज्यादा शेयर मातेवाड़ा फॉरेस्ट का है। टेंशन वाली बात ये है कि यार मातेवाड़ा फॉरेस्ट इज द ओनली फॉरेस्ट लेफ्ट विद पंजाब एंड इट इज द ओनली फॉरेस्ट रिजर्व फॉर अ लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज, जिसको बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, सॉरी टू से, यहाँ पे भी एक इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप होने वाला है। जब ये EIA बिल पास हो जाएगा, ये EIA ड्राफ्ट पास हो जाएगा, वैसे ही इस फॉरेस्ट को क्लियर करने की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी जाएंगी। तो यार अगर EIA जैसे ड्राफ्ट्स पास हो जाते हैं तो इन फॉरेस्ट को बचाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाने वाला है। अगर आप सच में अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं तो यार FB इंस्टा पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ मेरा साथ देना होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ईमेल लिंक एड्रेस दूंगा, उस ईमेल पे जाके आपने एक मेल सेंड करनी है दैट विल हार्डली टेक योर 1 और 2 मिनट। वो मेल पे क्लिक करते ही, वो लिंक पे क्लिक करते ही आपकी मेल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी एंड आपको बस सेंड करनी है। ये मेल हमारी हायर अथॉरिटीज के पास जाएगी, इन्वायरमेंटलिस्ट के पास जाएगी, जिससे कि उन्हें एक इशारा, एक अलर्टनेस मिलेगी। क्योंकि यार जितनी ज़्यादा मेल्स होंगी उतना ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार सच में इस ड्राफ्ट से बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ेगा एंड हम सबके मेल्स करने से वो ज़रूर इस ड्राफ्ट को रिव्यू करेंगे। प्लीज़ यार अभी जाइए, मेल कीजिए एंड सेव द इन्वायरमेंट। शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, सो दैट we all can take a step forward for the sake of our environment. Thank you all. Till then, stay safe, stay tuned. Bye bye.